जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कंसेप्ट्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। कोई भी टू एंगल्स सम 90 डिग्री होना चाहिए। ट्राइंगल है, आप सभी को पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल एबीसी का जो सम है एंगल्स का वो 180 होता है, जिसमें एंगल बी आप लोगों का 90 डिग्री है। तो हम लोग एंगल ए को थीटा अगर सपोज दैट मान लेते हैं तो एंगल सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो देखने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा कि हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग थीटा को लेते हैं तो सपोज आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड जो BC है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और आपका जो एडजेसेंट साइड्स है ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने ये सभी टर्म्स अभी लिख दी हैं साइन थीटा के बिहाफ पे, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, P, और बेस परपेंडिकुलर P कौन होगा, BC, और बेस आपका क्या हो जाएगा, AB। तो उसी के टर्म में साइन थीटा के टर्म में यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है। अब हम लोगों को कौन से टर्म में लिखनी है, अभी ये तो हमारा हो गया, अब हम लोगों को लिखनी है किसके टर्म में, ये 90 माइनस थीटा की टर्म में। तो 90 माइनस थीटा की टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, बेस आपका क्या हो जाएगा, BC। अब हम लोग इसी टर्म में सभी वैल्यूज आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता दिया है, उसी तरीके से सेम हम लोग इन वैल्यूज को लिख लेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने साइन 90 माइनस थीटा के इस एंगल के बिहाफ पे परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया, बेस मेरा ये हो गया। पहले हम लोगों ने ये थीटा लिया था, उसके बिहाफ पे परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था। तो हम लोगों ने थीटा की टर्म में भी लिख दिया और साइन 90 माइनस थीटा की टर्म में भी लिख दिया, जिसको हम लोग अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अभी इनको रिलेशंस देखें तो हम लोग यहाँ पे अभी आप सभी स्टूडेंट देखोगे तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू जो है, ये साइन जो थीटा की जो वैल्यू है ये कोस 90 थीटा की वैल्यू के बराबर है, और जो कोस थीटा की वैल्यू है, जो कोस थीटा की वैल्यू है ये साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो ऐसे तो इस टर्म पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो फिर हम लोग इनको किस तरीके से लिखेंगे, तो अभी आप लोग देखें कि हम लोग इनको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा के। कैसे आपको पता चल रहा है, AB अपॉन AC। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कोस थीटा के बराबर हो गया। ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे कोस 90 माइनस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, साइन थीटा के। तो आप देखोगे यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा BC अपॉन AC, साइन थीटा BC अपॉन AC। तो कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर हो गया। ऐसे ही मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, कोट थीटा के। tan 90 माइनस थीटा AB अपॉन BC, आप देखोगे कोट थीटा AB अपॉन BC। और ऐसे ही आप लोग लिख लोगे कोट 90 माइनस थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा आपके किसके, tan थीटा के। और ऐसे ही आप लोग नीचे की टर्म में जो दो टर्म बच गई है मैं उनको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी दो टर्म बची हुई है उनको मैं और लिख देता हूँ। यहाँ से आप लिख सकते हो sec 90 माइनस थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा AC अपॉन BC ये किसके बराबर है, कोसेक थीटा के। तो किसके बराबर हो गया, कोसेक थीटा के बराबर हो गया। और कोसेक 90 माइनस थीटा जो है आपका बराबर हो गया
sec थीटा के। तो आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये आपके 6 टर्म्स हैं टोटल। मैं आप लोगों को वापस से बोल दे रहा हूं, आप लोग इनको राइट डाउन कर सकते हो कोस करके। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा के, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा के, कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा के, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा के। जैसे ही आप लोग ये सभी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लोगे, आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन चैप्टर नंबर 8 की सभी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली आप लोग सेल्फ ही करने की कैपेबल बन जाओगे। बस आप लोगों को देखना क्या है, बेसिक्स कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे, टॉपिक अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में आप लोगों के सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स का आप लोगों का ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसके अगर मैं चाहता तो आप लोगों को डायरेक्टली इनके आइडेंटिटीज लिख देता, 3 आइडेंटिटीज बची भी है तो, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीजें प्रूव करके आप लोगों को इसको अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ पाऊँ, इन ये आइडेंटिटीज किस तरीके से बनी है, ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ पाओ, इसलिए मैं आप लोगों को इनको प्रूव करके बताना चाहता था। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना ही होगा, आपको ये सभी चीजें पता ही होगी कि आपका 90 डिग्री के ऑपोजिट आपका हाइपोटेनस है, थीटा के जस्ट ऑपोजिट आपका परपेंडिकुलर है, और आपका इसके एडजेसेंट जो है ये आपका बेस है। ठीक है, तो आपको ये सभी चीजें पता ही है। और पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को क्या कहता है कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हम लोग इसको हाइपोटेनस स्क्वायर लिख सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको अभी अगर हम लोग सोल्व करें तो हाइपोटेनस आपको पता है कि हाइपोटेनस आपका क्या है, AC। हाइपोटेनस आपका क्या है, AC का स्क्वायर, आप परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC का स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर। अगर तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस इक्वेशन को बना सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अभी आप लोग देखें कि मैं इस इक्वेशन को सभी बोथ साइड्स AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। ठीक है, बोथ साइड्स में अगर AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं तो अभी आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अभी आप देखोगे तो ये ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो वैसे आप लोग यहाँ पे देखो कि आपका AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाता है, तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। और आपका BC अपॉन AC का स्क्वायर हो गया प्लस AB अपॉन AC का स्क्वायर हो गया। तो अभी आप लोग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनके थीटा के टर्म में ये लिख रखा है, तो आप लोग देख पाओगे कि BC अपॉन AC इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो 1 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, साइन थीटा का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस तो हम लोग इसको साइन थीटा स्क्वायर डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे AB अपॉन AC मतलब कोस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी तो आपकी फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो बन के रेडी है। आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अभी हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से करते हैं इरेज, और अभी हम लोगों ने किससे डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से डिवाइड किया था। ठीक है, तो AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम लोग AC स्क्वायर के बजाय दूसरी टर्म से इसको डिवाइड कर देंगे। AC स्क्वायर था यहाँ पे, पहले हम लोगों ने AC स्क्वायर से करके देख लिया, अब हम लोग इसको AB से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AB का स्क्वायर
यहाँ पे लिख दिया ए बी का स्क्वायर, बोथ साइड ए बी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर आपका क्या कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये, तो ये आपका कट गया। तो अब हमारा क्या बचा, यहाँ पे बच गया हमारा ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बच गया, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, यहां पे क्या बचा, 1 बचा। तो ए सी अपॉन ए बी, देखो किसकी वैल्यू है, ए सी अपॉन ए बी, सेक थीटा की। तो सेक थीटा का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपकी सेकंड जो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो आपकी सेकंड आइडेंटिटी है, ये आपकी बनके रेडी है। तो इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी नंबर सेकंड बन गई। तो लास्ट और फाइनल हम लोग आइडेंटिटी नंबर थर्ड करने वाले हैं। तो आइडेंटिटी थर्ड आप लोग देखोगे तो यहां से हम लोग आइडेंटिटी थर्ड करेंगे। अब हम लोगों ने AC से डिवाइड करके देख लिया, AB से। अब की बार हम लोग किससे कर लेते हैं, BC स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो BC स्क्वायर से डिवाइड किया, BC स्क्वायर से डिवाइड किया, BC स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है, BC स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। तो BC स्क्वायर से डिवाइड किया, तो अब हमारे पास BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, AC अपॉन BC, AC BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस AB अपॉन BC का स्क्वायर। तो आप AC अपॉन BC किसकी वैल्यू है, AC अपॉन BC कोसेक थीटा की वैल्यू है, इसकी है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस AB अपॉन BC किसकी है, कोट थीटा की। तो कोट थीटा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। थर्ड आइडेंटिटी जो आपकी बनी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीनों आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई हैं और आपके बेसिक्स कंसेप्ट्स के टॉपिक भी कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट टॉपिक जो हम लोग हैं वो करने वाले हैं टेबल्स, ठीक है, जिसमें एंगल्स की वैल्यूज हम लोग देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स का आप लोगों का ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है। टेबल्स ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो मैं आप लोगों को इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे बताना चाहता हूं कि आप लोग इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं और आप लोग किस तरीके से आप लोग ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, यहां से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं आपके, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। थीटा के बिहाफ पे आपके ये एंगल्स होने वाले हैं। जैसे साइन 0 थीटा की, जैसे मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी तरीके से कोस 0, कोस 30, कोस 45 किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो यही चीजें हैं, अभी आप लोग देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये पहले सोल्व करना बताऊंगा। सबसे इजीएस्ट वे, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आप लोग 0, यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 3, यहाँ पे लिखोगे 4। बिल्कुल सिंपल सा है, 0, 1, 2, 3, 4 आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहां से सभी को आप लोग 4 से डिवाइड कर दोगे। 4, 4, 4, 4 और 4। बहुत है ना, बहुत सिंपल। तो यहां से आप 0 को 4 से डिवाइड कर दोगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, इनका अंडर रूट निकाल देना है। अंडर रूट निकालोगे, ऐसे अंडर रूट निकल जाएगा इसका। तो ये आप अंडर रूट निकालोगे यहाँ पे इनका इस तरीके से। अभी ये चीज आपको समझ आ गई होंगी। अब हमें क्या करना है, आप देखो 0 को किसी भी वैल्यू से आप लोग डिवाइड करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। और 0 का रूट निकालोगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगी, साइन 0 की वैल्यू जो हम लोगों को मिलेगी वो क्या मिलेगी, साइन 0 की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। ठीक है,
अब आप लोग देखोगे 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 1 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 1/√2 इसकी वैल्यू, नहीं सॉरी 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखें 2/4 को हम लोग कट कर देंगे यहां से। 2/4 को कट किया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसको 1 तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये बच क्या जाएगा 1/√2। ये क्या बच जाएगा 1/√2 बच जाएगा आपका। ठीक है, इससे नेक्स्ट आपका जो आएगा वो आपका क्या आने वाला है, अब √3 तो एज इट इज रह जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या आने वाला है इसका आंसर आपका आ जाएगा √3/2। √3/2 आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले का आपका क्या आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बच गया, और 1 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बच गया 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को वापस से 1/√2। तो आपकी ये वैल्यूज आ गई cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू आप लोगों को लिखनी है तो जस्ट ऑपोजिट कर दो। sin 90 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर उसके बाद 0। सिंपल है ना, बहुत सिंपल। तो cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की √3/2। इसी तरीके से हम लोग कर देंगे। अब हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो दैट मींस मैं यहां पे इनको लिख देता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा की वैल्यू अपॉन 1। तो 0/1, किसी भी वैल्यू को 0 को 1 से डिवाइड करने पे हम लोगों को क्या मिलता है 0 ही मिलता है। इसके नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, इसके नेक्स्ट आप देखो तो sin थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 1/√2, सॉरी 1/2, और cos थीटा की वैल्यू क्या है √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√3। 1/√3 इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√3 आ गई इसकी वैल्यू। अब इसके बाद यहां पे 1/√2 ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिखेंगे √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 आपको पता है कट जाएगा, और √3 बचेगा अपॉन में 1, तो √3 का √3 रह जाएगा। यहाँ पे 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आती है, तो इसी का ऑपोजिट आपका कोड हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, √3 आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 1/√3 आ जाएगा, और ये 0 लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के tan थीटा और cos थीटा की भी वैल्यूज बन गई। अब लास्ट बचा है हमारा sec थीटा। तो आपको पता है sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos थीटा, तो 1 को 1 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है 1 आता है। ठीक है, 1 को √3/2 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है 2/√3 आता है। इसके बाद आप देखो 1 को 1/√2 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है √2 आता है, और इसको करने के बाद 2 आता है, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आता है। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, इसी को जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे √2 आ गया, यहाँ पे 2/√3 आ गया, और आपका लास्ट 1 आ गया। तो बहुत इजी और बहुत सिंपल है आपको ये टेबल बनाना। और आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस करो तो सबसे पहले आप लोग इस टेबल को एक रफ पेपर पे बना लो, जिससे आप लोगों को बहुत इजी रहेगा। आ गया कोड 30, तो कोड 30 आप लोग इसको देख के जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि √3 कोड 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शंस। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल के पे कमेंट करके आप लोग कोई भी डाउट आप लोगों के रहते हैं तो आप डाउट क्लियर कर सकते हो। जो भी आप लोगों को डाउट रहे तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।